तो चलो दोस्तों, अभी हमने कॉस्ट्यूम वगैरह हमारा चेंज कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं फन एंड फूड के अम्यूज़मेंट पार्क में। तो देखते हैं अभी वहाँ पे क्या क्या चालू है, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती है, और थोड़ा और एक्स्ट्रा फन अभी हम अम्यूज़मेंट पार्क में करने वाले हैं। इसका टाइमिंग 6 बजे तक ही है, अभी 5:30 बजे बज चुके हैं। भीड़ फन एंड फूड में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस कारण अभी हमें लेट हो गया है, आधा घंटा हमारे पास बाकी है। तो देखते हैं अभी कौन सी एक्टिविटीज़ हम अम्यूज़मेंट पार्क में कर पाते हैं। कांचन के पीठ पे बहुत बड़ा बोझ दिया गया है और बोझ ढहते ढहते वो जा रही है अम्यूज़मेंट पार्क। ये है फन एंड फूड के अम्यूज़मेंट पार्क। कैसा है ये अंदर से अभी हम जाके आपको दिखाएंगे। फन एंड फूड के आर्टिफिशियल फ्रूट्स बहुत कुछ है यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी हमें रात को फन एंड फूड से आने में बहुत लेट हो गया था, तो इसीलिए ये वीडियो मैं अभी सवेरे बना रहा हूँ। तो दरअसल इसमें मैं आपको थोड़ा फन एंड फूड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसी चीज़ें वहाँ पे होती है। दरअसल बात ये है कि अगर फन एंड फूड जाना है आपको तो आप थोड़ा वीकेंड में उसको डिले कीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे सैटरडे संडे को आते हैं। और हम जब गए थे तो वो दिन भी संडे ही था, 4-5 हज़ार लोग कुछ तो आए थे। तो बहुत भीड़ थी हर जगह, हमें हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टिकट के बारे में। देखिए ऑनलाइन अगर फन एंड फूड की आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे टिकट चेक करोगे तो बहुत ही कम दिखाती है, और कपल की भी उसमें इंक्लूडेड होती है कुछ तो। कैलकुलेशन हम 1300, 1400, 1600 तक का लेके चल रहे थे कि कपल की एंट्री वहाँ पे होंगी। लेकिन जब हम वहाँ गए लाइन में खड़े हुए तो हमें पता चला कि कपल एंट्री वगैरह कुछ है नहीं। उन्होंने क्या किया है, टिकट को 2 जगह यानी कि 3 जगह मान लेते कि 3 जगह डिवाइड कर दिया है। एक तो मेल की टिकट होती है, फीमेल की टिकट होती है, चाइल्ड की होती है। तो चाइल्ड हमारे साथ में थी नहीं तो हमने किसी की टिकट नहीं निकाली। तो मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल की टिकट वहाँ पे थी 1299 और फीमेल की टिकट वहाँ पे थी 1099। यानी कि मेल की पकड़ के चलो तो 1 रुपये का कोई उतना डिस्टेंस नहीं रहता है। तो मेल की मान के चले तो 1300 रुपये टिकट थी और फीमेल की 1100 रुपये थी। तो टोटल हमें तकरीबन वहाँ पे 2400 रुपये हमने पे किए हैं एक कपल के। तो उसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड फूड भी इंक्लूड होता है। तो हमें लगा चलो अच्छी बात है, खाना वहाँ पे शायद अच्छा ही मिलता होगा। तो हम जैसे अंदर गए और फिर हमने हमारा कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज किया और थोड़ा बहुत स्विमिंग वगैरह किए। तो उसके बाद हम खाने की तरफ गए तो खाना वहाँ पे इतना बकवास था कि बहुत ही घटिया। मतलब मुझे नहीं लगता आप खा सकते हो सके तो आप अपना खुद का खाना ही वहाँ पे लेके जाइए। बाकी एंजॉय करने के लिए जगह अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि हो सके तो आप सैटरडे संडे थोड़ा अवॉइड करके ही जाइए। हमने वहाँ के एम्प्लॉय से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि सैटरडे संडे को तो वहाँ पे 4-5 हज़ार की भीड़ हमेशा रहती है। तो सैटरडे संडे छोड़ के आप अदर कौन से भी डे अगर वहाँ पे जाओगे तो 400-500 लोग वहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं 1000 लोग आते हैं। तो सैटरडे संडे जाने के बाद क्या होता है, जैसे हम संडे को गए थे तो हर चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ता था, हर स्लाइड के लिए हमें वेट करना पड़ता था। तो आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि कुछ भी ज़्यादा हमने वहाँ पे स्लाइड वगैरह का वीडियो डाला ही नहीं है, क्योंकि हमें वो स्लाइड एंजॉय करने ही मिली नहीं। क्योंकि आधा घंटा, एक घंटा, पम घंटा बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी कतारें रहती थी वहाँ। और उतनी भीड़ के हिसाब से उनके पास मतलब वो सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे उनके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल भी नहीं थे। तो बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद हमने पूल में वगैरह एंजॉयमेंट किया और उसके बाद जब हमारा स्विमिंग पूल का टाइम ख़त्म हुआ तो हम एम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए हमें कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करना था। तो चेंजिंग रूम हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि हद से ज़्यादा। क्योंकि बात क्या होती है कि चेंजिंग रूम वहाँ पे वैसे देखी जाए तो बहुत कम है, यानी कि 4-5 हज़ार लोगों के हिसाब से तो बहुत ही छोटी छोटी चेंजिंग रूम वहाँ पे बनाई गई है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ है कि उन्होंने भी शायद 400-500 लोगों के हिसाब से ही चेंजिंग रूम का डेवलप किया होगा। तो सैटरडे संडे को क्या होता है, 400-500 के ऊपर पब्लिक जाती है, यानी कि 4-5 हज़ार जो मैं आंकड़ा आपको बता के चल रहा हूँ। तो इतनी पब्लिक वहाँ पे होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे चेंजिंग रूम में गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। उसी गंदी जगह पे हमें हमारा कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करना पड़ा। तो फिर उसके बाद हम गए एम्यूज़मेंट पार्क। एम्यूज़मेंट पार्क में वहाँ पे अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एंजॉयमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ड्रैगन हो गया, स्काई रॉकर हो गया, उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें थी जिसमें आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण ना हमें हर चीज़ के लिए 1-1 घंटा, आधा घंटा वेट करना पड़ता था। तो उसमें ही बहुत टाइम निकल गया और करीब 7:30 बजे हम स्काई रॉकर के पास पहुँचे। तो वैसे भी उनका 6:30 बजे तक का टाइम था, लेकिन उन्होंने 1 घंटा और उसके एक्स्ट्रा चालू कर दिया था। लेकिन लाइन में पहुँचते पहुँचते हमें स्काई रॉकर के पास पहुँचते 7:30 बज गए थे। तो उसके बाद वहाँ के एम्प्लॉय भी भीड़ ज़्यादा देख के बहुत बदतमीजी कर रहे थे कि नहीं अभी ये स्काई रॉकर को बंद कर देते हैं, अभी आपको नहीं हम स्काई रॉकर में बैठने देंगे। तो बहुत बाताबाती होने के बाद फिर वहाँ के एम्प्लॉय ने हमें बैठने दिया और फिर हम स्काई रॉकर पे बैठे। तो बात ये होती है कि हम इतना पैसा देने के बाद भी हमें जो सर्विस मिलनी चाहिए थी वहाँ पे वो प्रॉपर हमें मिल नहीं पाई।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फन एंड फूड जाना है तो जाइए, एंजॉयमेंट की अच्छी जगह है, मैं ना नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपको जाना है तो सैटरडे संडे छोड़ के आप अदर कौन से भी डे वहाँ पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।